कुणाल ने जब कीर्ति से शादी के लिए कहा तो वो दंग रह गई। उसने चौंकते हुए उसे देखा। कुछ देर पहले उसके चेहरे पर जो चमक आई थी वो फिर से कहीं उड़ गई। वो ऐसे कैसे कह सकता था कि तुम शादी कर लो? आखिर वो उससे चाहता क्या था? उधर कामिनी और सुमित के चेहरे पर भी तुरंत चमक आ गई। वो तो जैसे तैयार ही खड़े थे उसकी शादी के लिए। लेकिन दोनों थोड़े कंफ्यूज्ड भी थे कि आखिर कुणाल का मूड कैसे चेंज हो गया। अभी तक तो वो कीर्ति को अपनी वाइफ बता रहा था और अब वो अचानक कीर्ति की शादी के लिए मान कैसे गया? कीर्ति तो अब शादी शब्द से ही चिढ़ गई थी। उसने इरिटेट होकर कान में हाथ रखते हुए कहा, शादी शादी शादी, नफरत हो गई है मुझे इस शब्द से। और कुणाल तुम? उसकी अपनी बात पूरी करने से पहले ही कुणाल ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए बोला, यहाँ सारी अरेंजमेंट्स है तो क्यों ना हम फिर से शादी कर ले। मेरे मॉम डैड को इंडियन तरीके से की गई शादी बहुत पसंद है। अगर उन्हें पता चला कि मैंने ऐसे भी शादी की है तो वो और भी खुश हो जाएंगे। और ये सारी अरेंजमेंट्स तुम्हारी शादी के लिए ही तो है, तो फिर तुम्हारी शादी तो होनी ही चाहिए ना। ओ, तो ये अपनी शादी की बात कर रहा था, लेकिन ये सीधे सीधे भी तो कह सकता था ना। खामखा मुझे डरा दिया। एक सुकून की सांस लेते ही कीर्ति के चेहरे पर छाया हुआ गुस्सा कहीं छू हो गया। उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। सुमित और कामिनी जो कुछ देर पहले बहुत खुश हो गए थे, ये उनके चेहरे पर एक थप्पड़ की तरह था। कामिनी ने तुरंत झल्लाते हुए कहा, क्या यहाँ कोई तमाशा चल रहा है क्या? जो कोई भी आकर ऐसे ही इससे शादी कर लेगा? बेवकूफ समझकर रख लिया है क्या हमें? और ये मेरी बेटी है, मैं जहाँ चाहूंगी वहाँ इसकी शादी होगी, समझी तुम? कुणाल कुछ इस तरह खड़ा था जैसे उसे कामिनी की बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी, लेकिन कीर्ति गुस्से में दिखाई दे रही थी। बेटी, मॉम, अगर आपने जरा सी भी कभी मुझे अपनी बेटी माना होता ना, तो आज आपकी बात मानने में मुझे बहुत खुशी होती। लेकिन बचपन से आज तक आपने कभी मेरी जरा सी भी फिक्र नहीं की है। लेकिन मुझे उन बातों का जरा भी दुख नहीं है। मगर अब यहाँ पर बात मेरी लाइफ की है। मैं उसे आपके नफरत में झुलसने नहीं दे सकती और ये डिसीजन मेरा है। मैं इनसे शादी के लिए तैयार हूँ, ना कि सुमित से। तुम मुझसे बहस कर रही हो? अब तुम में इतनी हिम्मत आ गई? कामिनी एक बार फिर कीर्ति की बातों से बौखला उठी। वो कीर्ति पर झपटने ही वाली थी कि तभी कुणाल के एक बॉडीगार्ड ने उसे पकड़ लिया और वो बस दांत पीस कर रह गई। कीर्ति ने कुणाल की तरफ देखते हुए कहा, मैं तैयार हूँ। उसकी हिम्मत देखकर कुणाल के चेहरे पर एक स्माइल आ गई, जैसे कि वो उसे शाबाशी दे रहा हो। इसके बाद वहाँ जो पंडित थे वो उनकी तरफ देखकर बोला, पंडित जी, हमारी शादी के मंत्र पढ़िए। अब आप जिस काम के लिए आए हैं उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। दूल्हा भी यही है और दुल्हन भी, तो शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। पंडित जी पहले से ही काफी डरे हुए थे। कुणाल के कहते ही उन्होंने हाँ में सिर हिलाते हुए मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। कुणाल ने कीर्ति को आंखों ही आंखों से आगे बढ़ने का इशारा किया और वो दोनों यज्ञ वेदी के सामने आ गए। मैं अभी देखती हूँ तुम ये शादी कैसे कर सकती हो। बौखलाते हुए कामिनी उन्हें रोकने के लिए खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। कुछ देर तक इसी तरह करने के बाद आखिरकार वो उन गार्ड्स के आगे हार गई और घूरती हुई तीखी नजरों से ही उन्हें घूरने लगी। सुमित और नेहा का हाल भी अब खराब था, लेकिन सुमित अब और श्योर हो गया था कि जरूर कुणाल कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है। लेकिन वो अब भी इस बात से अनजान था कि उसके सामने जो इंसान है वो किंग ऑफ बिजनेस कुणाल रायजादा है। कुणाल की न्यूज अक्सर सुर्खियों में रहती थी, पर वो अपने लोगों से इस तरह घिरा होता था कि उसका चेहरा देख पाना भी मुश्किल हो जाता था। वो किसी टॉप सेलिब्रिटी से भी आगे था, जिसके नाम से ही काम आसान हो जाता था। सुमित ने उससे एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। वो सब अब चुपचाप उन्हें शादी करते हुए देख सकते थे। उनकी हालत कुछ ऐसी थी कि ना तो वो उसे रोक सकते थे और ना ही उसके खिलाफ कुछ कर सकते थे। कामिनी अंदर ही अंदर बेहद लाचार महसूस कर रही थी। उसने खुद से कहा, अगर इस कीर्ति की शादी इस इंसान से हो गई और कीर्ति को उस राज के बारे में पता चल गया तो ना जाने क्या होगा। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं, कैसे रोकूं ये शादी। वो कुछ कहती, लेकिन इससे पहले ही एक बॉडीगार्ड ने उसे बंदूक दिखाते हुए उसे घूर कर देखा। उसके बाद उसकी आगे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। वो सब ऐसी कंडीशन में थे कि पुलिस को भी कॉल नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो खुद ये शादी जबरदस्ती कर रहे थे।
पर कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, और ऐसा ही कुछ हुआ। वहां समय पर आकर कुणाल ने उनके इरादों को नाकाम कर दिया था। पंडित के मंत्रों के साथ उनकी शादी शुरू हुई, लेकिन ये शादी कीर्ति के मन में हलचल पैदा कर रही थी। पंडित जी के मंत्र उसे किसी धुन की तरह मदहोश कर रहे थे। वो मन ही मन इमोशनल हो रही थी। पंडित जी ने उन्हें 7 फेरे के लिए खड़े होने के लिए कहा तो कुणाल ने मुस्कुराते हुए कीर्ति की तरफ देखा और अपना हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ाया। कीर्ति के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। यह एहसास इतना मीठा था कि कीर्ति का खुद को संभाल पाना भी मुश्किल हो रहा था। ये शादी भले ही उनके लिए टेम्पररी थी, पर कीर्ति के लिए बहुत खास और यादगार हो गई थी। उसने बड़े प्यार से कुणाल का हाथ पकड़ा और 7 फेरों के लिए खड़ी हो गई और उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे चलने लगी। उस हर एक फेरे के साथ कीर्ति के मन में कुणाल के लिए इज्जत और भी बढ़ती जा रही थी। उसकी नजरें कुणाल को कुछ इस तरह से देख रही थी कि जैसे वो उसकी कोई दुआ हो। वही कामिनी और सुमित से ये शादी देख ही नहीं जा रही थी। कहाँ वो सुमित से शादी का सपना देख रहे थे, तो वही उन्हीं के सामने कुणाल ने कीर्ति का हाथ थामकर शादी कर ली थी। वैसे ये सोचने वाली बात थी कि आखिर ऐसा कौन सा राज है जो कामिनी छुपा रही थी, और उसके लिए कीर्ति की शादी सुमित से होना जरूरी क्यों था। आखिरकार शादी पूरी हो गई और पंडित जी तुरंत वहां से चले गए। उस वक्त कीर्ति के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या इसे एक अच्छे सपने की तरह भूल जाए। वही कुणाल बड़े ही शांति से मुस्कुरा रहा था। उसने कीर्ति की तरफ देखते हुए कहा, अब तो ये वाली शादी भी हो गई, और जहां तक मुझे पता है शादी के बाद हमें बड़ों से ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए, जिससे हमारी मैरिड लाइफ खुशियों से भरी रहे। फिर उसने शरारती अंदाज में कहा, और यहाँ पर बड़े में सिर्फ सासू मॉम है, तो क्यों ना हम उनसे ही आशीर्वाद ले ले। मजाकिया अंदाज में कहते हुए वो कामिनी की तरफ देखने लगा, लेकिन कामिनी इतना ज्यादा चिढ़ गई थी कि उसने अपनी नफरत भरी नजर दूसरी तरफ फेर ली। कीर्ति ने भी बिना किसी हाव भाव के एक नजर उसकी तरफ देखा और फिर कुणाल की तरफ। कुणाल जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर कामिनी के सामने आकर खड़ा हो गया। उस वक्त कामिनी उसकी तरफ देखना भी नहीं चाह रही थी। कुणाल ने तंज कसते हुए कहा, सासू मॉम, अब तो आप मान गई होंगी कि ये मेरी वाइफ है, तो अब खुशी खुशी ब्लेसिंग, वो क्या कहते हैं, हाँ आशीर्वाद दे दीजिए कि आपकी बेटी और मैं, मतलब आपका दामाद, हमेशा खुश रहे। वो उसे एहसास कराना चाहता था कि उसने कीर्ति से नहीं बल्कि उससे पंगा ले लिया है। सुमित और नेहा वही खड़े उन दोनों को घूर कर देख रहे थे। उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि वो इंसान जिसका कल तक कुछ भी पता नहीं था, वो आज अचानक से कीर्ति के लिए प्रकट हो जाएगा, और तो और उनके सामने ही उससे शादी भी कर लेगा। उस वक्त कामिनी के पास कहने के लिए एक भी शब्द नहीं बचे थे। वो चुपचाप खड़ी थी। कुणाल ने कीर्ति को साइड से गले लगा लिया और एक बार फिर कामिनी को छेड़ते हुए कहा, लगता है सासू मॉम हमारी शादी से बहुत खुश हुई है। वो इतनी इमोशनल हो गई है कि कुछ कह भी नहीं पा रही है। तो फिर ठीक है, जब कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं है तो फिर हम घर चले। उस वक्त कीर्ति कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। वो बस कुणाल के हाँ में हाँ मिला रही थी। उसने बिना कुछ कहे फिर से हाँ में सिर हिला दिया और उसे लेकर कुणाल तुरंत वहां से निकल गया। उसके बाद एक एक करके वो सभी बॉडीगार्ड्स भी वहां से चले गए। कामिनी गुस्से से लाल पीली होकर बस उन्हें जाते हुए देख रही थी। उसने कसकर अपनी मुट्ठियां बंद की और गुर्राते हुए बोली, ये चाहे जो भी हो, इसे तो मैं देख लूंगी, और ये कीर्ति, देखती हूँ मैं कब तक ये इसके साथ रहती है। उसी बीच नेहा ने कहा, डोंट वरी मॉम, आपने उस आदमी को नहीं देखा क्या? वो इतना पैसे वाला है कि एक दिन उसका मन कीर्ति से जरूर भर जाएगा और फिर वो इसे खुद ही छोड़ देगा। तब देखते हैं कि ये बचकर कहाँ जाती है। लेकिन सुमित इस वक्त भी यही सोच रहा था कि उसने इस इंसान को कहीं तो देखा है, और ये कीर्ति को कहाँ से मिल गया। उस वक्त उनके बीच एक अलग ही शांति सा माहौल बन गया था, और कामिनी पहली बार किसी अनजान आदमी की वजह से अपना हाथ बंधा हुआ महसूस कर रही थी। खासकर उसकी वजह कीर्ति थी। उसने भौहें सिकोड़ते हुए मन ही मन कहा, वो चाहे जो भी हो, कब तक उसे बचाएगा?
लौट कर तो कीर्ति को एक दिन आना ही होगा। देखती हूँ मैं भी उनके बीच ये शादी कब तक चलती है। इतनी आसानी से हार मानने वालों में से मैं नहीं हूँ। वही कीर्ति ने गाड़ी में बैठते हुए कुणाल से कहा, थैंक्स, अगर आज तुम सही वक्त पर नहीं आते तो ना जाने क्या हो जाता। वैसे तुमने मुझे ढूंढा कैसे? कुणाल ने बड़े अदब से कहा, जब तुम अपने घर से भाग रही थी तब राहुल वहीं पर था, बस उसी ने मुझे बताया। कीर्ति थोड़ा सोच में पड़ गई कि आखिर राहुल ने उसे कहाँ देखा और वो उसे क्यों नहीं देख पाई। लेकिन चाहे जो भी हो, उस वक्त वो और भी बहुत ज्यादा सेफ फील कर रही थी। तभी उसने अपने गले में डले हुए वरमाला को देखते हुए कहा, लेकिन तुम्हें ये शादी फिर से करने की क्या जरूरत थी? कुणाल ने उसे अपनी आंखें छोटी करते हुए देखा और फिर मजाकिया अंदाज में बोला, मैंने ये शादी फिर से क्यों की? तुम्हारे कॉमन सेंस को देखते हुए तुम्हें समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। और फिर उसकी बातों से कीर्ति तुरंत चिढ़ गई। उसने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हें नहीं बताना तो सीधे सीधे भी कह सकते थे ना, इतना खड़ूस होने की क्या जरूरत थी? खड़ूस, ये कौन सा वर्ड है? अनजान बनते हुए कुणाल ने जानबूझकर पूछा। उस वक्त उसे कीर्ति को छेड़ने में और भी मजा आ रहा था। कुणाल एकाएक बदले अपने इस बिहेवियर को समझ ही नहीं पा रहा था। आखिर वो इतना मजाक कीर्ति से क्यों कर रहा है? पर जो भी हो, उसे कीर्ति को चिढ़ाने में बहुत मजा आ रहा था। कीर्ति ने भी पलटकर उसे जवाब दिया, तुम्हारे कॉमन सेंस को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें समझ आएगा। कहते हुए उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। कुणाल उसे इस तरह चिढ़ते हुए देखकर हंस पड़ा और उसके करीब झुककर बोला, ठीक है फिर, तुम ही बताओ मुझे कैसे समझ आएगा? अचानक से वो इस तरह की बातें उससे कर रहा था। कीर्ति को उसका ये रूप देखकर यकीन ही नहीं हो रहा था कि कुछ देर पहले जो कुणाल कितना डिसिप्लिन्ड और स्ट्रिक्ट लग रहा था और अब वही कुणाल उसे इस तरह परेशान कर रहा था। कीर्ति ने उससे दूर हटते हुए कहा, मैं पहले समझ लूं फिर बताती हूँ। मतलब? कंफ्यूज होकर कुणाल पीछे हट गया। कीर्ति ने कहा, और नहीं तो क्या, कभी बिल्कुल हिटलर हो जाते हो तो कभी लगता ही नहीं है कि तुम कुणाल रायजादा हो, किंग ऑफ बिजनेस। आई फील यू आर अ रियली वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैन। उसकी बेतुकी बातें सुनकर कुणाल जोर जोर से हंस पड़ा और बोला, तुम्हें अभी बहुत कुछ जानना बाकी है और तुम इतने में ही परेशान हो गई। खैर कोई नहीं, अब तुम मेरे साथ रहोगी तो बहुत कुछ सीख जाओगी। कीर्ति ने उसे नाक सिकोड़ते हुए देखा और बिना जवाब दिए वापस खिड़की से बाहर देखने लगी। लेकिन अचानक से उसने कुणाल की तरफ देखते हुए कहा, अरे नहीं, मैंने अपने पापा की तस्वीर तो वही मंदिर में छोड़ दी है। कुणाल ने सामने देखते हुए कहा, हाँ तो? कुणाल, मैं मेरे पापा की तस्वीर की वजह से घर गई थी और मैंने उसे मंदिर में छोड़ दिया। प्लीज कुणाल वापस चलो, प्लीज। कीर्ति बेचैन होकर उसे बार बार रिक्वेस्ट करने लगी। कुणाल ने उसकी तरफ सीरियस होकर आंखें दिखाते हुए कहा, जिससे कीर्ति तुरंत चुप हो गई। जब कीर्ति पूरी तरह से शांत होकर बैठ गई तब कुणाल ने अपने कोट की जेब से एक तस्वीर निकाली और उसे दिखाते हुए बोला, क्या तुम इनकी बात कर रही हो? कीर्ति ने जैसे ही उसे देखा उसके चेहरे पर एक मासूमियत से भरी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत उस तस्वीर को लेते हुए कहा, तुम्हें ये कहाँ से मिली? कुणाल ने बड़े शांत अंदाज में जवाब दिया, 7 फेरों के समय जब तुम खड़ी हुई थी तब ये तुम्हारी गोद से नीचे गिर गया था। वो तस्वीर बहुत पुरानी थी और छोटी भी, जिसमें उसके पापा के साथ उसकी बचपन की तस्वीर थी। कीर्ति ने कभी भी उसे खुद से दूर नहीं किया था। जब वो लंदन में थी वो तब भी उसके पास थी, लेकिन जब उसे अपनी और सुमित की शादी की वजह से गोवा जाना था तब जल्दबाजी में वो अपने उस बैग को ले जाना भूल गई जिसमें उसके पापा की तस्वीर थी। कुणाल से तस्वीर लेने के बाद कीर्ति उसे बड़े प्यार से अपने हाथ से साफ करने लगी। वो उसे इस तरह से देख रही थी कि जैसे किसी छोटे बच्चे को उसका मनपसंद खिलौना मिल गया हो। कुणाल उसे ऐसा करते हुए बड़े ध्यान से देख रहा था। कुछ देर बाद गाड़ी एक आलीशान घर के पास आकर रुकी, जहां पहले से ही कई मीडिया के लोग खड़े थे। कीर्ति ये सब देखकर कंफ्यूज हो गई। वो कुणाल से पूछने के लिए मुड़ी ही थी कि उसने देखा कुणाल गुस्से में बैठा हुआ था। आखिर एक पल में ऐसा क्या हो गया था जो कुणाल इतनी बुरी तरह से नाराज हो गया था?